गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, यानी सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे हम। सिलेबस के अनुसार आपको पता होना चाहिए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। कितने खंडों में डिवाइड किया गया? 2 खंडों में, जिसमें आपका पहला खंड आएगा प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा खंड है शिक्षा और समाज। ये मुख्यतः आपके फर्स्ट पेपर में 2 खंड है। दोनों खंड में पहला खंड आपका है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा खंड है शिक्षा और समाज। तो इसमें सरलता होती है कि आसानी से हम इस पाठ्यक्रम को समझें और आसानी से पढ़ लें। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो वो सेकंड खंड को, यानी सेकंड पार्ट को। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज की हम बात करते हैं। तो शिक्षा और समाज की अगर बात की जाए तो क्या शिक्षा और समाज का कुछ आपस में संबंध है या किसी समाज के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है? हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट आता है शिक्षा व समाज में संबंध, यानी शिक्षा का समाज में क्या संबंध है या एक समाज पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम आज सेकंड पार्ट क्या आपको पढ़ेंगे जो है शिक्षा और समाज, जो है शिक्षा और समाज। तो शिक्षा और समाज में हम बात करेंगे सर्वप्रथम समाज की बात करते हैं। तो जैसा आप पहले से भी जानते हैं कि समाज क्या होता है, समाज किसे कहा जाता है। तो समाज जो होता है वह व्यक्तियों के संबंध को या कई प्रकार के व्यक्तियों के आपसी संबंध को भी हम समाज कहते हैं, या समाज व्यक्तियों से मिलकर एक नया रूप लेता है, या व्यक्तियों के संबंध को भी हम समाज कह सकते हैं, या व्यक्तियों के आपसी संबंध को भी समाज का एक जाल कहा जाता है, या एक समाज तैयार होता है, या कई सोसाइटी को मिलाकर भी एक बड़ा समाज को रूप दिया जाता है और समाज को तैयार किया जा सकता है। अब सर्वप्रथम समाज के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रों ने अपनी छोटी छोटी डिफिनेशन दी है, जिसमें हम आपको ओटावे की एक छोटी सी डिफिनेशन है जो हम आपको बताएंगे। ओटावे के अनुसार तो सबसे पहले क्या है? ओटावे के अनुसार, यानी ओटावे ने अपनी डिफिनेशन में क्या कहा था। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ओटावे ने कहा था कि समाज, किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, यानी किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा जो है वह समय समय पर परिवर्तित होती रहती है और समाज के साथ वह बदलती रहती है। जैसा कि ओटावे के अनुसार किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर परिवर्तित होती रहती है और वह समय समय पर शिक्षा में परिवर्तन भी होता रहता है। या तो ओटावे की डिफिनेशन थी। इसके बाद मैकार्था का आता है।
अब हम बात करते हैं मैकाइवर के अंतर। तो मैकाइवर ने शिक्षा पर क्या किया या समाज पर क्या कहा? तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है जो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। यानी समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है जो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आपकी बात करेंगे कि शिक्षा और समाज का संबंध। शिक्षा और समाज का संबंध। तो शिक्षा और समाज का क्या संबंध है? इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, या इस संबंध से एक समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या शिक्षा के द्वारा समाज पर क्या परिवर्तन किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से पॉइंट की, जो प्राचीन काल यानी पहले प्राचीन काल यानी प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था समाज में क्या परिवर्तन लाती थी, या समाज को शिक्षित क्यों किया जाता था? तो उस समय धर्मों की प्रधानता थी। यानी हमें अपने धर्म की जानकारी के लिए, अपने धर्म को समझने के लिए, अपने धर्म से जुड़ी संस्कृति को जानने के लिए हम क्या करते थे? शिक्षा का सहारा लेते थे। और प्राचीन काल में भी शिक्षा व्यवस्था स्वीकार किया गया, या शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को सामाजिक धर्मों की और सामाजिक संस्कृति की जानकारी देते थे। उसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन शिक्षा। सेकंड आपका हो जाएगा मध्यकालीन शिक्षा। तो मध्यकालीन शिक्षा की अगर हम बात करेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा में क्या परिवर्तन होता है, तो दूसरा पॉइंट आपका आता है मध्यकालीन शिक्षा। तो मध्यकालीन में शिक्षा की क्या आवश्यकता थी, या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की क्या आवश्यकता थी, या मध्यकालीन समाज में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो जैसा कि आपने कहा, प्राचीन काल में धर्मों की प्रधानता थी। धर्म की प्रधानता के साथ साथ हम मध्यकालीन में धर्मों की प्रधानता के साथ साथ अपने संस्कृति और अपने भाषा और अपने आदर्शों को सीखने के लिए शिक्षा का सहारा लेते थे। यानी हमारे मध्यकालीन में भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। अब उसके बाद आता है कि शिक्षा के द्वारा और क्या परिवर्तन किया गया। तो शिक्षा की बात अगर किया जाए तो आज के आधुनिक समाज यानी आज के आधुनिक समाज की अगर हम और बात करते हैं तो शिक्षा के आधुनिक समाज की अभी हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा। तो आधुनिक समाज में शिक्षा यानी आधुनिक समाज में शिक्षा कैसी थी। तो आज के आधुनिक समाज में शिक्षा की अगर हम बात करते तो धर्म, भाषा, संस्कृति के साथ साथ हम आदर्शों को भी शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। हम अपनी सभ्यता को शिक्षा के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम अपने लोकतंत्र को शिक्षा के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को शिक्षा के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम अपने आप को एक विकसित रूप में या एक समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा का ही सहारा लेते। यानी शिक्षा क्या था, हमारा प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल यानी या तीनों कालों में शिक्षा क्या थी, मायने रखती है। और शिक्षा के बल पर हर काल में समय समय पर क्या हुआ, परिवर्तन मिला और परिवर्तन होता गया। इसी के बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट और बढ़ते हैं कि शिक्षा के द्वारा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी यहाँ हम कर देंगे शिक्षा के द्वारा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शिक्षा के द्वारा शिक्षा
शिक्षा का समाज पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर प्रभाव। यानी अब हम बात करते हैं शिक्षा का समाज पर प्रभाव। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करते चलिए। पहला पॉइंट, शिक्षा का समाज पर या शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शिक्षा के द्वारा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कि आप इस पॉइंट को नोट करते हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन। यानी हमारी भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसमें हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। तो इस परिवर्तन को या भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए या सुधार करने के लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता होगी। जब हम शिक्षित होंगे तभी हमारी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होगा या भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था, यानी हम अपने आर्थिक व्यवस्था को अगर सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट आपका बढ़ता है लोक जनतंत्र, यानी जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारे संविधान है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इन सब के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। शिक्षा के द्वारा ही ऐसी चीजों को हम जान सकते हैं, अपने अधिकारों को और अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को। इन सब के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मायने रखती है। दूसरा पॉइंट यानी अगला पॉइंट आपका आता है कि अगले पॉइंट में क्या होगा, किसी समाज को परिवर्तित करने के लिए या किसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता होनी। यानी कोई समाज, कोई सोसाइटी अगर पिछड़ा है और वहाँ शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए, शिक्षा व्यवस्था के द्वारा उस समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस समाज में नए नए परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा हमारे समाज को या हमारी सोसाइटी को एक नए रूप में विकसित किया जा सकता है और बहुत से परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट पेपर का सेकंड खंड यानी शिक्षा और समाज का पहला अध्याय था, जो शिक्षा और समाज के संबंध और प्रभाव को दर्शाता है। तो हमें ये लगेगा कि आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा और इसको आप